इस दुनिया में बहुत से सीरियल किलर हुए हैं जिन्होंने बहुत से हीनियस क्राइम किए हैं, जिन्होंने बिना सोचे समझे कई बेगुनाह लोगों का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज की कहानी भी एक ऐसे ही सिरफिरे सीरियल किलर की है जिसने न सिर्फ आदमी और औरतों को मौत के घाट उतारा बल्कि बच्चे और यहाँ तक कि दूध पीते बच्चों तक को नहीं छोड़ा। बदकिस्मती से ये सीरियल किलर कहीं और का नहीं बल्कि हमारे देश भारत का ही है, जिसने 1960 के दशक में पूरे बम्बई शहर में दहशत फैला दी थी। बॉम्बे या आज का मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है, मगर उन दिनों इस सीरियल किलर का आतंक ऐसा फैला कि सूरज ढलते ही पूरी बम्बई में सन्नाटा फैल जाता था। तो कहानी शुरू होती है साल 1968 से। जुलाई 1968 में बॉम्बे पुलिस को बोरीवली के पास पोईसर इलाके में एक मर्डर की जानकारी मिलती है। जब पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक झोपड़ी के बाहर एक आदमी की लाश पड़ी है और उसके सर पर बहुत ही बुरी तरह वार किया गया है। देखने से लग रहा था जैसे किसी नुकीली और मजबूत हथियार से हमला किया गया हो। उस झोपड़ी में एक औरत और एक बच्चा भी था। जब औरत से बयान लिया गया कि क्या उसने किसी को देखा तो उसने बताया कि रात को अंधेरा होने की वजह से वो कुछ देख नहीं पाई। इसके बाद पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए केस तो दर्ज कर लिया, मगर जांच ढंग से नहीं की। पुलिस को लगा कि शायद किसी आपसी रंजिश की वजह से ये कत्ल हुआ होगा, मगर थोड़ी देर बाद ही पुलिस को पता चलता है कि वहां से कुछ किलोमीटर आगे मलाड की तरफ उसी रात एक और कत्ल हुआ है। यहाँ भी झोपड़ी के बाहर सो रहे एक शख्स के सर पर बुरी तरह हमला किया गया था। पुलिस यहाँ भी पहुंची, बयान दर्ज किया और निकल गई। इन दोनों मर्डर के बीच कुछ कनेक्शन हो सकता है ये सोचा तक नहीं। इसके लगभग 6 से 7 दिन बाद मलाड में ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ एक झोपड़ी में सो रहे पति पत्नी और यहाँ तक कि उसके 2 महीने के बच्चे तक का मर्डर हो जाता है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो भी इस मौत के मंजर को देखकर दंग रह गई। यहाँ भी कातिल ने तीनों के सर पर किसी मजबूत नुकीली चीज से हमला किया था, मगर एक चीज जो यहाँ अच्छी हुई वो ये कि मर्डर के बाद कातिल अपना हथियार और छाता वहीं पर छोड़ गया था। पुलिस को वहां से एक लोहे की मोटी रॉड मिलती है जो आगे से नुकीली और मुड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और अब पुलिस को 1 हफ्ते पहले हुए वो 2 मर्डर भी याद आते हैं जिसमें बिल्कुल इसी तरह सर पर वार करके कत्ल किया गया था। और अब पहली बार पुलिस को लगता है कि ये सभी मर्डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस उस हथियार और छाते को फिंगरप्रिंट की जांच के लिए भेजती है ताकि कोई सुराग मिल सके, मगर पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता क्योंकि उन दिनों बॉम्बे में काफ़ी बारिश हो रही थी और ये हथियार और छाता दोनों झोपड़ी के बाहर मिले थे, तो बारिश के पानी ने सभी उंगलियों के निशान मिटा दिए थे। इधर एक ही परिवार के 3 लोगों के मर्डर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आया। अब बॉम्बे पुलिस ने कातिल को ढूंढना शुरू किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और इस घटना के 4-5 दिन बाद ही कांदिवली के हनुमान नगर इलाके में ठीक उसी तरह रात के समय एक स्कूल टीचर का कत्ल हो जाता है। इसके बाद एक